भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में तो आप जानते ही हैं। क्या आप भारत की डिजास्टर डिप्लोमेसी के बारे में जानते हैं? जब आपदा आई तब भारत सिर्फ पड़ोसी नहीं, सबसे पहले मददगार बना और इस मदद से सबसे ज्यादा राहत महसूस हुई श्रीलंका को, क्योंकि साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका में भारी तबाही मची और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया ताकि श्रीलंका की मदद की जा सके, जिसमें सहयोगी था आईएनएस विक्रांत, जो श्रीलंका के लिए जीवन रक्षक बनकर सामने आया। आज हम इसी ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह सुर्खियों में क्यों आ गया है हम यह भी जानेंगे, क्योंकि जो साइक्लोन दितवाह है यह खबर नवंबर की है, लेकिन ऑपरेशन सागर बंधु महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सागर बंधु चर्चा में क्यों है ये हम आज के सेशन में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, प्रिंटेड नोट्स और भी बहुत कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप इसे दृष्टि लर्निंग ऐप से खरीदते हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप, तो आप उसमें एक कोड डाल दीजिएगा गीत, इससे ये आपको और भी कम प्राइस में मिलेगा। हम बात करते हैं कि आपको किन किन लैंग्वेजेस में मिलेगा। ये 3 मोड्स में मिलने वाला है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब आप जानना चाहेंगे कि इतनी कम कीमत में यूपीएससी की तैयारी हो रही है, तो आखिर ये बैच कब शुरू हो रहे हैं? ये बैच शुरू हो रहा है, ध्यान रखें, हिंदी का बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी 3 बजे से और इंग्लिश का बैच शुरू हो रहा है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो फिर देर किस बात की, यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है। कॉल करें 8750187501 पर और अपनी जो भी आपको क्वायरीज हो इससे आप जान सकते हैं। हमारी टीम आपके क्वायरीज के बारे में, जो भी आपको जानना होगा इस कोर्स के बारे में, कब तक है कब तक नहीं, सब कुछ बताएगी। एक और बात ध्यान रखें, अगर आप मान लीजिए कोर्स लेते हैं फिर आपका मन बदला और आप दृष्टि के ऑफलाइन किसी भी सेंटर में कहीं भी जाकर अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो ये पूरी फीस ऑफलाइन बैच की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, कोड लगा लेंगे तो आपको थोड़ा सा और यह कम कीमत में मिलेगा। चाहे तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है श्रीलंका से। श्रीलंका में जब भारत ने साइक्लोन दितवाह से बचने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था, ठीक है, अभी हाल ही में श्रीलंका ने 8 विदेशी युद्धपोतों को सहायता के लिए सम्मानित किया है, जिसमें भारत के भी 2 युद्धपोत शामिल हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, आईएनएस और आईएनएस उदयगिरी, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों ने श्रीलंका में क्या किया था, सहायता प्रदान की थी। कब? नवंबर 2025 में, जब श्रीलंका में क्या आया था, साइक्लोन दितवाह, और इससे भारी तबाही हुई थी। 1 जनवरी के यदि हम आंकड़ों को देखें तो लगभग 644 लोगों की मौत हुई थी और 176 लोग आज भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक भारी तबाही मानी जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कि श्रीलंका ने सम्मानित किया है 8 विदेशी युद्धपोतों को। हालिया खबर यही है, विदेशी युद्धपोतों को, जिनमें भारत से 2 युद्धपोत शामिल है, जिसने क्या किया, ड्रॉप जो सर्विस थी, जितनी सहायता थी, प्रोवाइड सामग्री थी, वो श्रीलंका को प्रोवाइड करके, ठीक है। ये सभी जहाज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में भाग लेने के लिए आए थे। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये श्रीलंका आए थे। श्रीलंका ने फिर, क्योंकि मानवीय सहायता, ये बहुत बड़ी मानवीय सहायता मानी जा रही है, इसलिए इन्हें सम्मानित किया। यह आयोजन श्रीलंका ने नौसेना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपन्न किया। तो ध्यान रखिए, इसमें ये कब की बात है, जब इस श्रीलंका की नौसेना की 75वीं वर्षगांठ। या थोड़ा सा समझते हैं हम श्रीलंका को, ठीक है। ये है भारत का बिल्कुल दक्षिणतम हिस्सा है और इसके ठीक
कहाँ हम बात करेंगे, पूर्वी दक्षिण दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है श्रीलंका, आप इसे दक्षिण पूर्वी कहेंगे, ठीक है। बीच में अगर पूछा जाए कि कौन सा जलीय हिस्सा है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का मैप आप देख पा रहे होंगे, श्रीलंका के पूर्वी हिस्से में बे ऑफ बंगाल है और पश्चिमी हिस्से में गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। दक्षिणी हिस्से में आप बात करें कि स्थिति कहां पर है, तो यह हिंद महासागर, यह हिंद ओशन में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिए, इंडियन ओशन में स्थित है। श्रीलंका भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों में से एक माना जाता है। भारत ने आपदा, देखिए आपदा के बाद इन जहाजों को तुरंत क्या किया गया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डिजास्टर रिलीफ में लगाया गया था। इसके बाद ही इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, इसमें इन्हें लगाया गया था। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने इन्हें सम्मानित करने की बात कही। अब बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी परीक्षा के लिहाज से। थोड़ा सा जानिए श्रीलंका के बारे में। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्ट्रेट स्थित है, उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। जाफरान काफी इंपॉर्टेंट है और श्रीलंका का सबसे उत्तरी द्वीप माना जाता है, ठीक है, द्वीपीय देश है श्रीलंका। ये हमने बात की श्रीलंका के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑपरेशन बंधु के बारे में थोड़ा सा आपकी जानकारी, क्योंकि आप कहते हैं मैम आपने बता दिया हम नोट नहीं कर पाए, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। जैसे हम साइक्लोन दितवाह की बात करें तो हमने बात की नवंबर 25 में साइक्लोन दितवाह श्रीलंका में भारी तबाही मचाई। इतने लोगों की लगभग 644 लोगों की लगभग मौत, 175 लोग लापता हैं। इस साइक्लोन की वजह से क्या हुआ, बाढ़ आई, भूस्खलन आया और बहुत क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया। बुनियादी ढांचे से व्यापक नुकसान हो गया। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत ने कुछ सहायता भी दी है, उस सहायता राशि की भी हम बात करेंगे। ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है श्रीलंका को मानवीय सहायता और आपदा जो राहत है उसे पहुंचाना। ये सबसे मेन मुद्दा है, ध्यान रखिए ऑपरेशन सागर बंधु का, ठीक है। तो बुनियादी ढांचे के विकास की बात तो बाद में जब सरकार ने दिसंबर में घोषणा की, लेकिन ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने श्रीलंका को मानवीय सहायता दी और आपदा से राहत पहुंचाया। इसकी शुरुआत हुई थी 27 नवंबर 2025 को, जब लैंडफॉल हुआ था साइक्लोन का श्रीलंका में, ठीक है। बिल्कुल लैंडफॉल के साथ ही भारत ने सबसे पहले यहाँ सहायता पहुंचाई थी। अगर हम बात करें कुल सहायता की, तो भारत ने 1100 प्लस टन राहत सामग्री भेजी थी। इस 1100 प्लस टन राहत सामग्री में क्या क्या चीजें थी, सूखा राशन, टेंट, इसके अलावा तिरपाल, हाइजीन किट, पानी शुद्धिकरण किट, कपड़े, कुछ हमने मेडिकल उपकरण भी भेजे हैं, कुछ दवाइयां भी भेजी हैं, जिनमें से 14.5 टन हमने दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे हैं। अतिरिक्त 60 टन हमने राहत सामग्री वहां भेजी है। भारत की तरफ से प्रमुख भारतीय पोत INS विक्रांत और INS उदयगिरी शामिल थे। ध्यान रखें INS विक्रांत, INS उदयगिरी महत्वपूर्ण युद्ध पोतों में से एक है, जिन्हें खास तौर पर, और हम जब बात करते हैं कि किसके माध्यम से ये सामग्री पहुंचाई गई, तो MiG-17, माफ कीजिए MI-17 हमने रूस से लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है बचाव कार्य करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना और डिजास्टर मैनेजमेंट में सहायता करना, राहत सामग्री पहुंचाना, यानी ड्रॉप जो सर्विस होती है वो देना, ठीक है। तो इसमें शामिल क्या था, MI-17। मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि श्रीलंका में जो मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है, आपदा राहत सहायता पहुंचाई जा रही है, उसमें सहयोग देना, ठीक है। कुल सहायता भारत में जब हमने बात की 1100 प्लस टन राहत सामग्री हुई, इतनी सारी चीजें इसमें शामिल है। वायुसेना की तरफ से MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसने 2 सप्ताह से भी अधिक सर्विस दी थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट इसकी बात है। हालांकि इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि 500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। बचाव और जो सप्लाई ड्रॉप सर्विसेज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, ये विशेष तौर पर उनके लिए तैयार किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। तो इसने अपना पूरा कार्य किया। भारत की तरफ से पुनर्निर्माण पैकेज क्या दिया गया है श्रीलंका को, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। भारत की तरफ से पुनर्निर्माण पैकेज में घोषणा हुई है, क्योंकि पुनर्निर्माण पैकेज, क्योंकि बहुत सारी तबाही की वजह से वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है। पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा 23 दिसंबर को हुई, 23 दिसंबर 2025, ठीक है, जिसमें हम कितनी $US मिलियन देने वाले हैं, तो 450 मिलियन $US की सहायता करने वाले हैं, ठीक है।
जिसमें से इस राशि को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। यूएसडी कितनी मिलियन यूएस, 350 मिलियन यूएस डॉलर हम देने वाले हैं रियायती जो लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं हम किसी देश को, उसके तहत। अब यहाँ पूछेंगे रियायती एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब हम थोड़ी सी सहायता करेंगे कि अपने हिसाब से वो अलग अलग पहले से तय होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब कि भारत ने पहले से कुछ चीजें तय की हैं कि जैसे रियायत में क्या हो सकता है, या तो ब्याज दर बहुत कम होगा, भारत की तरफ से 1 या 2% हो सकता है, या तो टाइम पीरियड हम ज्यादा दे देंगे उनको इसे रिटर्न करने का, मान लीजिए 20 से 30 वर्ष भी हमें दे सकते हैं, संभावना ये है, ठीक है। या तो फिर इन दोनों चीजों में से कुछ एक चीज ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, तो इसे लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में रियायत ये देने का मतलब ही यही है कि हम इतनी रियायत दे रहे हैं पड़ोसी देश होने के नाते। यह हो सकता है कि भारत उसे ये कहे कि आप आराम से धीरे धीरे करके हमें दे दीजिए, पहले आप अपने जो पुनर्निर्माण है, पुल, सड़क, शिक्षा, स्कूल, विद्यालय सब ठीक कर लीजिए, ठीक है। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को बताता है, पड़ोसी पहली नीति को दिखाता है, पड़ोसी पहली नीति, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी या आप कह सकते हैं डिजास्टर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। इसके अलावा ये भारत का जो सागर विजन का स्पष्ट उदाहरण है। हम मोस्टली देखते हैं भारत सागर विजन को लेकर ज्यादा कार्य करता है, उसी को लेकर सागर विजन का ये स्पष्ट उदाहरण देखा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसमें से 350 मिलियन किसने रियायती एलओसी के रूप में दिया है, जो 100 मिलियन है वो भारत ने 100 मिलियन यूएसडी भारत ने अनुदान के रूप में दिया है, ठीक है, अनुदान जिसे आप मांगेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमने भारत को श्रीलंका को सहायता प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं सेशन में, हम आज के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास, श्रीलंका में आपदा राहत अभियान, ऑप्शन सी बांग्लादेश में मानवीय मिशन, ऑप्शन डी इंडो पैसिफिक रणनीति। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।